अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारिड़। आज 13 जनवरी 2026 बरोज मंगल का दिन। आपको पता है अडियाला के अंदर इमरान खान की बहनों की जानब से धरना दिया जाता है कि उनकी अपने भाई के साथ आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक, अदालती फैसलों के मुताबिक मुलाकात करवा दी जाए। लिहाजा मंगल के दिन खासतौर पर इस दफा अलीमा खान साहबा की जानब से और आलिया हमजा की जानब से कॉल भी दी गई थी कि सब ने अडियाला पहुंचना है। पंजाब की क्यादत से कहा गया था आप खुद भी पहुंचे, अपने साथ 30-30 वर्कर लेकर भी पहुंचे। अलीमा खान साहबा ने भी ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने कहा था कुरान खानी की जाएगी, इमरान खान, बुशरा बीबी और बाकी जो असीरान हैं उनकी रिहाई के लिए दुआ की जाएगी। अब क्योंकि जब पंजाब की बारी होती है तो उस वक्त इंतजामिया और पुलिस की भी दौड़ें लगती हैं कि पंजाब से लोग ज्यादा आते हैं। हां, ये और बात है कि एक नैरेटिव ये बनता है कि भाई पंजाब नहीं निकलता, ओ पंजाब के लोग ऐसे, पंजाब के सियासतदान। हालांकि नहीं लोगों को पता कि पंजाब के अंदर जो सख्ती है वो केपी में नहीं है, या वो बाकी सूबों के अंदर शायद उस तरह की सूरत हाल ना हो। तो लिहाजा एक तो क्या सूरत हाल है अडियाला की इस वक्त, इस हवाले से हमने बात करनी है। एक आपको पता है कि हम पिछले तकरीबन 5-6 दिनों से कराची के अंदर मौजूद हैं। कल सोहेल अफरीदी साहब का दौरा खत्म हुआ, वो तो रात को ही निकल गए थे और हमारे लिए, क्योंकि हमने अपना जाती इंतजाम करके फिर वापस जाना था, तो टिकट्स की अवेलेबिलिटी कुछ इस तरह से थी कि आज हम वापस नहीं पहुंच सके। इंशाल्लाह कल तक जो है वो पहुंच जाएंगे। तो इसलिए अडियाला पहली दफा ऐसा हुआ कि आपको अडियाला से रिपोर्ट जो है वो नहीं कर पाए। जिशान नूर भी मेरे साथ हैं, जरा अडियाला के हवाले से मुख्तसर मैं बता लूं फिर। अच्छा, एक तो आज तमाम रास्ते बंद कर दिए गए थे, तमाम। जब तमाम का मतलब यह कि कोई कच्चा पक्का रास्ता छोड़ा ही नहीं। अच्छा, अब जब रास्ते बंद, बैरिस्टर गौर को रोक लिया, सलमान अकबर राजा को रोक लिया, लोगों से मोबाइल ले लिए गए ताकि कोई वीडियो जो है वो ना बना सके। उसके बावजूद कच्चे रास्ते, और वो कच्चे रास्ते मैंने देखे हुए हैं ना सर, वो आप भी उस दिन रात को साथ थे, वो जो उससे तो पैदल जाना भी मुमकिन नहीं है। वो रास्तों से लोग होते हुए कुछ दीगर मुख्तलिफ पैदल चलते चलाते भाई लोग पहुंच गए। बड़ा नंबर है, यानी बहुत बड़ा तो नहीं कह सकते ना कि कहें कि अडियाला के बाहर इनकलाब आ गया, वो वाली सूरत हाल नहीं है, लेकिन एक रीजनेबल अच्छा नंबर मौजूद है। 100 के करीब पंजाब से एमपीएज और रहनुमाओं की गाड़ियां जो है वो भी पहुंची हैं। खवातीन वर्कर इस बार भाईजान, खवातीन वर्कर बसें भर भर के इस बार बड़ी तादाद के अंदर पहुंचे हैं। और वो जो लोग, मीना खान अफरीदी हो गए, शाहिद खट्टक हो गए, दीगर एमपीएज जो कराची थे, वो भी इस्लामाबाद में रात को स्टे किया, वो भी अडियाला जेल के बाहर पहुंचे हैं। अच्छा, अब मजीद आप भी जरा बताएं, जाहिर है सारी खबरें मैंने तो नहीं बतानी। लोग पहुंचे, खत्म कुरान जो है वहां पे हो रहा है, रास्ते सारे बंद कर दिए गए थे। ये जो इस बार रास्ते बंद किए गए, यानी पहले के निस्बत थोड़ी ज्यादा सख्ती दिखाई गई है, क्योंकि होमवर्क किया गया है ना, कि जो कमजोरियां देखी गई हैं कि रास्ते बंद होने के बावजूद लोग आ कहां से जाते हैं, फिर उन पर वर्क करके रास्ते बंद किए गए। लेकिन कमाल बात यह है कि रास्ते बंद होने के बावजूद, सख्तियों के बावजूद, फिर भी लोग पहुंच गया। क्या इस वक्त आपके पास क्या खबरें हैं? अलीमा खान ने सोहेल अफरीदी के हवाले से भी गुफ्तगू की है और दीगर भी अहम चीजें भी जरा बताएं। जी फैसल साहब शुक्रिया। एक तो जब हम बात कर रहे हैं वहां पर कुरान खानी की जा रही थी, वो अमल खत्म हो गया और अब दुआ की जा रही है इमरान खान की सेहत के लिए, उनकी आज़ादी के लिए, तमाम असीरान के लिए, हकीकी आज़ादी के शोधा के लिए। दूसरे नंबर के ऊपर तमाम अहाता आपने कर दिया कि रस्ते पहले भी बंद ही होते हैं, तमाम चौक चौराहे नाके लगा के बंद किए जाते हैं, लेकिन लोग कच्चे रस्तों से निकल जाते हैं अडियाला की तरफ। लेकिन आज तो ये सूरत बनी कि गाड़ी के 2 साइड पे जो पहिए हैं उनके आगे लोग रास्ता साफ करते जा रहे हैं झाड़ियों से, तो गाड़ियां गुजर रही हैं। यानी कि 4 बजे से पहले कोई पहुंच ही नहीं पाया वहां पे। अच्छा, इससे पहले सुबह 11 बजे अलीमा खान पेश होती हैं इंसदादे दहशतगर्दी अदालत रावलपिंडी के अंदर। वहां पर जो 26 नवंबर का उनका मुकदमा है वो आखिरी मरहले के अंदर दाखिल हो गया है। अगली एक आध हेयरिंग के ऊपर उन्हें सजा सुना दी जाएगी। वहां से फिर वो तमाम चीजें करती हुई अब अडियाला जेल पहुंची हैं। बाकी तमाम ने बता दिया कि कारकुनान लीडरशिप बड़ी तादाद के अंदर पहुंची है। लेकिन अलीमा खानम ने वज़ीर आला सोहेल खान अफरीदी के हवाले से एक लंबी चौड़ी गुफ्तगू की है जो बड़ी अहम है। अच्छा, 2-3 अहम जो पॉइंट्स हैं उसके वो नाज़रीन को बता देते हैं। अलीमा खान ने नाज़रीन ये कहा है कि सोहेल अफरीदी पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, ये नई सियासत है, पुरानी सियासत जवान लोगों ने दफन कर दी है, नई जनरेशन को देखकर खुशी होती है,
अल्लाह इनको हिम्मत दे। आगे उन्होंने लिखा कि ये धोखा था कि कराची में बहुत खौफ है, कराची में बिल्कुल खौफ नहीं है, और लोग जोक दर जोक इमरान खान के नाम के ऊपर कराची की हर गली से निकले। और खास तौर के ऊपर जो उन्होंने कहा कि बाकी किसी भी सूबे का वजीर आला हो, वो चार्टर तैयारे के ऊपर जाता है, एयरफोर्स का तैयारा मुयस्सर होता है, फुल प्रूफ सिक्योरिटी होती है, लेकिन जो हैदराबाद से वापसी के ऊपर हम पहले बता चुके हैं नाजरीन को कि हाईवे बंद कर दी गई, मोटरवे तो है ही नहीं ना, अल्लाह भला करे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, मोटरवे ही नहीं है कराची की तरफ, लेकिन जो हाईवे है उसको बंद किया गया, छोटी सड़कों से भी ट्रक लगा के बंद किए गए, और जिस तरीके से एक वजीर आला की जान को खतरे में डाला, उसका जिक्र किया अलीमा खान ने कि कराची जैसे शहर के अंदर जहां पे उनको सिक्योरिटी थ्रेट्स मौजूद थे, और सिंध हुकूमत के जो तर्जुमान हैं या वजारत इतलात व नशरियात हैं शर्जील मेमन साहब, फैसल साहब, उन्होंने तस्दीक की इस बात की कि हमें सिक्योरिटी अलर्ट्स हैं वो मसूल हुए थे, हमने गवर्नमेंट की सतह के ऊपर, अदारों की सतह के ऊपर हमने केपी गवर्नमेंट को बता दिया था, लेकिन हमने पब्लिक इसलिए नहीं किया था कि लोगों के अंदर खौफ हरास पैदा ना हो, 6-7 घंटे तक उनको खड़े रखा, ये तो बंदयानती है। खैर, अलीमा खानम का ये कहना है कि जिस तरीके से सुहेल अफरीदी कराची के अंदर निकले और बेखौफ होके निकले, लियारी हो, कोई भी अंदरून कराची हो, खतरनाक तरीन इलाका हो, वहां पर वो गाड़ी की छत के ऊपर आए, लोगों के साथ बात की, इमरान खान का पैगाम पहुंचाया, तो इस चीज को उन्होंने बहुत ही इनकरेज किया है। और फैसल साहब, अहम बात यह है कि वजीर आला के साथ जितनी भी टीम उनकी गई थी, वो खा मीना खान हो, वो खा शाहिद खटक हो, मिर्जा अफरीदी हो, शौकत महमूद बसरा हो, नईम पंजोता हो, सलमान अकबर राजा हो, और बहुत सारी क्यादत पीटीआई की, वो पिछली 4 दिन भरपूर उन्होंने एक्टिविटी की है। हम नाज़रीन को बताते रहे कि यहां पर सूरत ये थी कि महज 24 घंटे के अंदर 2 घंटे सोने का टाइम मिलता था। 4-5 दिन अनथक उन्होंने ये दौरा किया, रात उनकी फ्लाइट थी, वो कराची से इस्लामाबाद पहुंचे, इकोनॉमी क्लास में बैठ, इकोनॉमी क्लास आम लोगों के अंदर, और वजीर आला को जो सीट्स उनकी बुक हुई वो पीछे थी, आम लोग आगे बैठे हुए थे, तो इकोनॉमी क्लास के अंदर आम लोगों के साथ वो इस्लामाबाद की तरफ गए। अहम मामला यह है कि उनके साथ जो भी उनके सारे लोग आए हुए थे, वो आज फिर इस लम्हे जब हम बात कर रहे हैं, वो अडयाला जेल के बाहर भरपूर तरीके से मौजूद हैं। तो ये अडयाला की एक इब्तदाई सूरत हाल है, चूंकि हम हमेशा नाजरीन को अडयाला के बाहर से कवर करते हैं और नाजरीन जानते हैं, लेकिन चूंकि हम कराची में मौजूद हैं तो हमने जरूरी समझा कि आपको जो बुनियादी चीजें हैं वहां पर, जो आज की डेवलपमेंट्स हैं, वो आपके सामने रखी जाए। तो ये अलीमा खान का सुहेल अफरीदी को इनकरेज किया जाना, पंजाब से बड़ा नंबर आना, पंजाब गवर्नमेंट का सिंध बोल रहा हूं, रावलपिंडी पुलिस का नए नए रास्ते बंद करना, फिर भी लोगों का पहुंच जाना, तो मोमेंटम बड़ा है कराची की इस एक्टिविटी के बाद। और इस वक्त अडयाला के बाहर एक अच्छा खासा मैसिव नंबर जो है वो पीटीआई इकट्ठा करने के अंदर कामयाब हुई। अलीमा खान साहबा की जानिब से ये भी आज कहा गया कि देखिए, उन्होंने कहा हमारी खुशकिस्मती है कि सुहेल अफरीदी से जवान आए और आते ही छा गए, ठीक है, तो सबको मौका मिलता है। इवन यहाँ पे हमारे काफी दोस्त हैं, उनसे बात जो कराची के हो रही थी, उन्होंने कहा भाई सुहेल अफरीदी को एक अपॉर्चुनिटी मिली, वो उससे फायदा उठा गए, बैरिस्टर गौर और बहुत सारे लोगों को अपॉर्चुनिटी मिली, ठुस हो गए। तो बहरहाल एक अपॉर्चुनिटी मिली। तो अलीमा खान ने कहा इमरान खान की कॉल का इंतजार मत करो कि इमरान तुम्हें कहेगा तो तुम एहतजाज करोगे, इस चक्कर में मत पड़ो। वो अपनी जात के लिए तो कभी कॉल देगा नहीं ना लोगों को, मेरे लिए निकलो, वो कहता है अपने लिए निकलो। और ये भी नाज़रीन को बताएं कि गुज़श्ता मंगल जो जेल इंतजामिया है, सुपरिटेंडेंट ऑफिस है, या रावलपिंडी पुलिस के जो आला अफसरान वहां पर मौजूद होते हैं, उन्होंने गुज़श्ता मंगल ये रिक्वेस्ट की थी कि आज आप धरना खत्म कर दें, और तहरीरी तौर के ऊपर उन्होंने लिख के जुबान दी थी तहरीरी तौर के ऊपर कि हम अगले मंगल आपकी मुलाकात करवाएंगे। अब अंदाजा करें कि जेल इंतजामिया हो, रावलपिंडी इंतजामिया हो, वो किस तरीके से अपनी बात से फिर गए, और आज एक दफा फिर मुलाकात नहीं करवाई गई। आखिरी मुलाकात 2 दिसंबर को इमरान खान से हुई थी, 1 महीना तकरीबन को 12-13 दिन हो गए हैं, एक साबिक वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात नहीं हो सकी, किस हाल में है, क्या उनकी सेहत है, वो एक अपने खदशात मौजूद। और लास्ट टाइम तो महमूद खान अचकजई साहब ने रिक्वेस्ट करके अलीमा खान साहबा से धरना खत्म करवा दिया था, और उन्होंने कहा अगली बार हम रिक्वेस्ट नहीं करेंगे, अगली बार खुद हम आपके साथ बैठेंगे। तो अब देखना ये होगा कि अब क्या क्रैकडाउन के जरिए धरना खत्म होता है, क्योंकि अलीमा खान ने कहा अब हम उठेंगे नहीं, तो वो भी उस हवाले से जैसे कोई खबर आएगी अडयाला से आपको रिपोर्ट करेंगे। अगर हम सफर कर रहे हुए तो फिर शायद मुश्किल हो जाए, लेकिन कोशिश करेंगे कि यहाँ फ्लाई करने से पहले ही एक वीलॉग करके आपको अडयाला की जो लेटेस्ट सूरत हाल है वो बता दी जाए, क्योंकि लोग इंतजार कर रहे होते हैं ना, मंगल वाले दिन तो खास तौर पर इंतजार कर रहे होते हैं कि क्या सूरत हाल है, आपको बताया जाए। बहरहाल आपका बहुत शुक्रिया, फीडबैक जरूर दीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।